भगवान विष्णु ने बताया पति से दूर रहने वाली स्त्रियां कौन सा पाप करती है। जय श्री हरि विष्णु। मित्रों, पति से दूर रहने वाली स्त्री कौन सा पाप करती है और स्त्री का वह कौन सा अंग है जो रात में बड़ा हो जाता है और दिन में छोटा हो जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि स्त्री का कौन सा अंग है जो रात को बड़ा हो जाता है और दिन में छोटा हो जाता है। यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसलिए आपसे निवेदन है इस वीडियो में अंत तक बने रहना। यह कहानी ध्यानपूर्वक सुने। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं कहानी को। और इस कहानी के माध्यम से आपको स्त्री के उस अंग के बारे में बताते हैं जो रात को बड़ा हो जाता है और दिन में छोटा हो जाता है। मित्रों, एक समय की बात है। माता लक्ष्मी धरती लोक पर भ्रमण कर रही थी। तभी उन्होंने एक स्त्री को जंगल में देखा जो विवाहित स्त्री थी। वह स्त्री पराये पुरुष से संबंध बना रही थी। उस स्त्री को ऐसा करता देखकर माता लक्ष्मी आश्चर्य में पड़ गई। तब माता लक्ष्मी विचार करने लगी कि यह एक विवाहित स्त्री है, शादीशुदा स्त्री है और फिर भी पराये पुरुष के साथ संबंध स्थापित कर रही है। ऐसा करना एक विवाहित स्त्री के लिए ठीक नहीं है। यह बहुत ही गलत और घिनौना कार्य है। स्त्रियां ऐसा क्यों करती हैं? जो स्त्री पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत करती है और वही स्त्री पराये पुरुष के साथ संबंध स्थापित करे, यह विधाता का कैसा खेल है? इसके बारे में मुझे जरूर जानना चाहिए। मित्रों, फिर माता लक्ष्मी विचार करती है, मैं कैसे पता लगाऊं कि स्त्रियां ऐसा क्यों करती हैं? तभी लक्ष्मी जी के मन में आता है कि क्यों ना भगवान विष्णु से इस सवाल का उत्तर पूछा जाए। वही इस बात को सही तरीके से बता पाएंगे कि एक विवाहित स्त्री जो करवा चौथ का व्रत रखती है पति की लंबी आयु के लिए, और कुछ स्त्रियां पराये यानी गैर मर्दों के साथ में संबंध बनाएं, आखिर वे ऐसा कैसे कर सकती हैं? मित्रों, इस रहस्य को जानने के लिए माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास पहुंच जाती है। माता लक्ष्मी को चिंतित देखकर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, आज तुम्हारा चेहरा देखकर कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम कोई आश्चर्यजनक बात हमसे पूछने के लिए आई हो। अब तुम बताओ क्या पूछना चाहती हो? आप निसंकोच होकर के पूछो। तब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, मैं आज जब धरती लोक पर भ्रमण कर रही थी तो मैंने एक विवाहित स्त्री को पराये पुरुष से संबंध बनाते हुए देखा। मैंने देखा है कि स्त्रियां जो होती है वह करवा चौथ का व्रत धारण करती है ताकि पति की आयु लंबी हो जाए, लेकिन फिर वही स्त्री पराये पुरुष के साथ संबंध बनाए तो यह कैसे हो सकता है? स्त्री का ऐसे काम करना बहुत गलत है। ऐसा स्त्रियां क्यों करती हैं? और साथ ही है प्रभु, इसके साथ ही मेरा आपसे एक सवाल यह भी है कि स्त्रियों का वह कौन सा अंग होता है जो रात को बड़ा हो जाता है और दिन में छोटा हो जाता है? मेरे यही दो सवाल है जो आपसे मैं जानने आई हूँ। इसीलिए है प्रभु, इन सवालों का जवाब देने की आप कृपा करें। मैं इस बात को समझना चाहती हूँ कि करवा चौथ का व्रत रखने वाली स्त्रियां यानी पतिव्रता बनने वाली स्त्रियां पराये पुरुषों के साथ संबंध क्यों बनाती हैं? वे ऐसा क्यों करती हैं? और वह अंग कौन सा होता है जो रात को बड़ा और दिन में छोटा हो जाता है? इनका अर्थ क्या है? और स्त्रियां अपने पति के साथ धोखा क्यों करती है? तो मित्रों, माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, तुमने आज जो यह दो प्रश्न मुझसे पूछे हैं इनमें समस्त मानव जाति का कल्याण छिपा हुआ है। इसीलिए मैं तुम्हारे इन प्रश्नों का जवाब एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताता हूँ, लेकिन आपको ध्यान पूर्वक हमारी इस कहानी को पूरा सुनना होगा। मित्रों, तब माता लक्ष्मी वचन देते हुए कहती हैं कि ठीक है प्रभु, मैं आपको वचन देती हूँ कि आप जो भी कहानी सुनाएंगे मैं उसे पूरा मन से सुनूंगी। अब आप अपनी कहानी आरंभ कीजिए और हमारी शंका का समाधान कीजिए। मित्रों, तब भगवान विष्णु कथा को आरंभ करते हैं और कहते हैं कि हे देवी, प्राचीन काल की बात है।
एक छोटे से गांव में एक भागीरथ नाम का पंडित अपनी पत्नी धारिणी के साथ रहता था। वह बहुत ही ज्ञानी था। वह पंडित नक्षत्र का भी बहुत बड़ा ज्ञानी था। यानी पुत्र हो या पुत्री, उसके नक्षत्रों को अच्छी तरीका से देख लेता था। उनकी जन्म कुंडली भी बना देता था। उसे शास्त्रों का भी बहुत अच्छा ज्ञान था। एक दिन की बात है, पंडित जी की पत्नी के गर्भ से एक पुत्री का जन्म होता है। अब जो पंडिताइन थी वह पुत्री को पाकर बहुत ही खुश थी। परंतु इधर जब पंडित ने अपनी बेटी की जन्म कुंडली को देखा तो बहुत ही घबरा गया। लेकिन जो बात थी उसने अपनी पत्नी को नहीं बताई, क्योंकि हाल में ही उसकी पत्नी ने प्रसव किया था। इसलिए उस पंडित ने वह बात अपनी पत्नी को नहीं बताई। अपनी पुत्री को पाकर वह पंडिताइन बहुत ही प्रसन्न थी। कुछ दिनों के बाद जब उस बेटी का नामकरण किया गया तो पंडित जी ने अपनी पुत्री का नाम देवयानी रख दिया। देवयानी जो थी वह दिखने में बहुत ही सुंदर थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया और बेटी बढ़ती गई। जब देवयानी जवान हो गई और विवाह के लायक हो गई तो देवयानी की मां ने अपने पति यानी कि पंडित जी से कहा कि हे पिया जी, अपनी बेटी जो है वह अब विवाह के योग्य हो गई है। अब आप कोई अच्छा सा वर ढूंढकर इसकी शादी कर दो। पंडित जब भी अपनी पत्नी की यह बात सुनता तो उस समय वह बात टाल देता है। कहने का मतलब है, जब भी पंडिताइन अपनी पुत्री देवयानी के विवाह के बारे में पंडित जी से बात करती थी तो वह किसी ना किसी तरह से उस बात को टाल देता था। इसी तरह बात टालते बहुत दिन हो गए, लेकिन पंडित ने अपनी बेटी देवयानी का विवाह नहीं किया। वह करे भी कैसे? उसे तो देवयानी की जन्म कुंडली के बारे में मालूम ही था। मित्रों, वह पंडित अपनी पुत्री का विवाह इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि उसकी बेटी की जन्म कुंडली में यह लिखा था कि देवयानी का विवाह जिसके साथ में होगा 2-3 साल के बाद में वह मर जाएगा और देवयानी विधवा हो जाएगी। मित्रों, इस दुनिया में ऐसा कोई बाप नहीं है जो अपनी बेटी को विधवा के रूप में देखना पसंद करेगा। इसलिए वह पंडित जो था वह सोच रहा था कि हम अपनी पुत्री देवयानी का विवाह ही नहीं करूंगा ताकि आगे चलकर के हमें अपनी पुत्री को विधवा के रूप में देखना ही ना पड़े। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। अब जो गांव के लोग थे वह पंडित को कोसने लगे और आपस में बातें करने लगे थे कि यह कैसा बाप है, इसकी बेटी देवयानी बहुत दिनों से विवाह के योग्य हो गई है, लेकिन यह पंडित अपनी बेटी का विवाह ही नहीं करता। एक दिन गांव की कुछ औरतों ने पंडिताइन के पास जाकर उनसे कहा कि हे पंडिताइन दीदी, तुम्हारी बेटी बहुत दिनों से विवाह के योग्य हो गई है, लेकिन आप इसका विवाह क्यों नहीं करती हो? तब पंडिताइन उन महिलाओं से कहती हैं, हे बहन, मैं क्या करूं? मैंने अपने पति से कई बार कहा, लेकिन हमारे पति जो हैं वह मेरी बात सुनते ही नहीं है। गांव की औरतों ने कहा, आप फिर से कहो, बार बार कहो और अपनी बेटी का विवाह करवाओ। शायद तुम नहीं जानती, जवान बेटी को अधिक समय तक घर पर नहीं रखना चाहिए, उसके तुरंत हाथ पीले कर देना चाहिए। मित्रों, फिर महिलाओं की बात को सुनकर के वह पंडिताइन उन महिलाओं से कहती है, ठीक है, आज जब हमारे पति आएंगे तब मैं उनसे कहूंगी या तो इसका विवाह कर दो या तो इसका गला दबाकर अपने हाथों से इसे मार डालो। मित्रों, फिर पंडिताइन अपने घर के अंदर आती है और बहुत ही क्रोध में बैठ जाती है। शाम का समय होता है तो पंडित जी घर पर आते हैं तो पंडिताइन को क्रोध में बैठे हुए देखते हैं तो पंडित जी कहने लगे कि अरे भाग्यवान, क्या बात है, किसी ने तुमसे कुछ कह दिया है क्या, जो तुम्हारे चेहरे पर इतना क्रोध झलक रहा है? बताओ मुझे क्या बात है? आपको तो शर्म है नहीं? अरे आपको तो लोग कुछ कहते नहीं, लेकिन पता है आज गांव की औरतों ने मुझे कितने ताने मारे और कहा कि कितने वर्षों से बेटी जवान है और आप विवाह ही नहीं करती। शायद आप यह नहीं जानती कि जवान बेटी को अधिक समय तक घर पर नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से माँ बाप को पाप लगता है।
जितनी जल्दी हो सके जवान बेटी का विवाह कर देना चाहिए। लेकिन आपको तो शर्म है ही नहीं। आप दूसरों को उपदेश देते हो और खुद अपनी बेटी पर ध्यान नहीं देते हो। मित्रों, पंडित जी ने बात को टालने की बहुत कोशिश की, लेकिन पंडिताइन ने कहा कि आज मैं तुम्हारी कोई बात मानने वाली नहीं हूं। या तो बेटी का विवाह कर दो या इसे अपने हाथों से मार डालो। आज मैं तुम्हारी कोई बात सुनने वाली नहीं हूं। लेकिन मित्रों, जो बात थी वह बात पंडित जी अपनी पत्नी को बताता है और कहता है, ठीक है, अब तुम ज्यादा ही जिद कर रही हो, तो चलो मैं कोई अच्छा सा वर ढूंढ करके इसका विवाह कर दूंगा। फिर वह पंडित अपनी पुत्री देवयानी के लिए वर ढूंढने लगता है। एक दूसरे गांव में देवयानी के योग्य लड़का मिल जाता है और उसके साथ में अपनी बेटी का विवाह कर देता है और अपनी बेटी की विदाई कर देता है। उसकी बेटी जो है वह 2-3 साल तक खुश रहती है और तीसरा साल व्यतीत होने के बाद में उसका जो पति था उसकी अब मृत्यु हो गई। तब पंडित अपनी बेटी देवयानी को घर पर बुला लाता है, क्योंकि उसके ससुराल में और तो कोई था नहीं। कुछ समय के बाद में पंडित जी ने दूसरा वर ढूंढा और दूसरा विवाह कर दिया। जब देवयानी अपने ससुराल में गई, उसके कुछ ही सालों के बाद जो दूसरा पति था वह भी गुजर गया। अब तो पंडित जी को बहुत दुख हुआ। पंडित जी फिर अपनी बेटी को घर पर बुला लाते हैं। उधर पंडिताइन ने विचार किया, ऐसी क्या बात है कि मेरी बेटी की शादी 2 जगह हुई लेकिन दोनों जगह से विधवा हो गई। अब इधर पंडिताइन भी बहुत दुखी हुई। उसके बाद में पंडित जी ने तीसरे वर की खोज की। तीसरा लड़का मिल जाता है और जब तीसरे लड़के के साथ में अपनी बेटी देवयानी का विवाह किया, तब विदाई के समय पंडित जी ने अपनी पुत्री देवयानी से कहा, अरे बेटी, तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो और गौर से अमल करो। अब तुम अपने ससुराल जा रही हो, चाहे दुखी रहो या सुखी रहो, चाहे तुम्हारे जीवन में कुछ भी हो, लेकिन स्वयं ही उस दुख सुख को देखना। मेरे घर पर आज के बाद मत आना। अब यह समझ लेना कि तुम्हारे माता पिता इस दुनिया में ही नहीं हैं। इतना कहने के बाद में अपनी बेटी को विदा कर दिया। अब बेटी तो अपनी ससुराल चली जाती है और इधर पंडिताइन जब अपने पति से बेटी के प्रति ऐसा कहते हुए सुना था, तो पंडिताइन ने अपने पति पंडित जी से कहा कि स्वामी, आप एक बात बताओ, आपने अपनी बेटी से ऐसा क्यों कहा कि आप समझ लेना कि आपके माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं। हमारे घर पर कभी मत आना। क्या वह आपकी बेटी नहीं है? जो आपने उसे यह कहा कि स्वयं अपना ध्यान रखना, पति का ध्यान रखना, आप उसे ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो मित्रों, पंडित जी अपनी स्त्री को अपनी पुत्री की कुंडली के बारे में बताना तो नहीं चाहते थे, परंतु पत्नी के बार बार पूछे जाने पर उसने अपनी स्त्री से कहा कि हे प्रिया, जब हमारी पुत्री का जन्म हुआ था तब मैंने अपनी पुत्री की जन्म कुंडली देखी थी। उसके नक्षत्र विवाह के प्रतिकूल थे। उसकी जन्म कुंडली में दोष था कि हमारी पुत्री का विवाह जिससे भी होगा वह 2-3 साल के बाद मर जाएगा या उससे पहले भी उसकी मृत्यु हो सकती है। हे प्रिय, अब हमारी उम्र भी हो चुकी है। हम अपनी पुत्री को कब तक बैठा कर खिलाते रहेंगे? कल को यदि हम ना रहे तो हमारी पुत्री यहाँ क्या करेगी? अगर वह अपने घर पर रहेगी तो क्या पता भगवान की कृपा होगी और उसके पास बाल बच्चे हो जाए, तो वह बड़े आराम से अपना जीवन गुजार लेगी, ससुराल में रहकर अपना बुढ़ापा व्यतीत कर लेगी। मित्रों, अपने पति की बात सुनने के बाद उस पंडित की पत्नी को अपने ऊपर बहुत शर्म आने लगी कि मैंने अपने पति को कितना बुरा भला कहा, परंतु उन्होंने हमारी पुत्री का भला ही चाहा था, इसलिए उसका विवाह किसी से नहीं करना चाहते थे। मेरी ही गलती के कारण 2 लोगों की जानें चली गई। मित्रों, अब इधर कुछ समय बीतने के बाद उस पंडित की पुत्री के विवाह को 3 साल हो चुके थे। उन 3 सालों में उस पंडित की पुत्री के 2 पुत्र हुए।
बड़े पुत्र का नाम वेद और छोटे पुत्र का नाम यश था। अब ऐसे ही समय बीत रहा था। मित्रों, फिर एक दिन अचानक ही उनके पिता की मृत्यु हो गई और अब उसके तीसरे पति की भी मृत्यु हो गई थी, जिस वजह से पंडित की पुत्री बहुत परेशान हुई और विधवा हो गई। अब वह अपनी दोनों संतानों के साथ ही अपने घर पर अपने बच्चों का पेट पालने लगी, क्योंकि उसके पिता ने भी उसे मायके आने से मना कर दिया था। इस वजह से वह अपने पिता के घर भी नहीं जा सकता थी। कुछ समय बाद उस पंडित की पुत्री के जो पुत्र थे वे बड़े हो चुके थे और अपने कार्य को स्वयं करने लगे थे। बड़ा बेटा जो वेद था वह एक व्यापारी बन चुका था और शहर में उसका खुद एक व्यापार था। वह अनाज की खरीदारी करता था और उसे शहर में ले जाकर बेचता था। उसकी राशन की एक बहुत बड़ी दुकान भी थी। वेद का एक बहुत ही अच्छा मित्र था जिसका नाम श्याम था। वह उसके गांव के बगल वाले गांव में रहता था। वेद का जो छोटा भाई था यश, अभी वह पढ़ाई कर रहा था। जब वेद बड़ा हो गया और अपने पैरों पर खड़ा हो गया तो उसकी मां ने उसका विवाह पास के गांव की एक लड़की जिसका नाम माया था उससे कर दिया। माया बहुत ही शर्मीली लड़की थी। वह जितनी शर्मीली थी उतनी ही रूपवती भी थी। वेद की पत्नी बनने के सारे गुण माया के अंदर विद्यमान थे। माया जिस गांव में रहती थी उसी गांव में श्याम रहता था। जब वेद की शादी हो गई तो कुछ दिनों बाद वेद फिर से व्यापार के सिलसिले में अपनी पत्नी माया को गांव में ही मां की सेवा के लिए छोड़ गया। अपने व्यापार को संभालने के लिए वह शहर चला गया। वेद यह समझ गया था कि उसका छोटा भाई पढ़ रहा है और उसकी पढ़ाई में कोई बाधा ना हो और उसे खाना पानी मिलता रहे, जिससे वह समय पर सारे कार्य कर पाए। और उसकी मां की उम्र भी हो चुकी थी जिससे उन्हें भी कार्य करने में तकलीफ होती थी। इसलिए ही वेद ने अपनी पत्नी माया को गांव में ही छोड़ने का फैसला लिया था। जब भी माया को कुछ चाहिए होता था तो वेद श्याम से कहकर माया को सामान दिलवा दिया करता था। यदि माया को कहीं आना जाना भी होता था तो वेद श्याम से कहकर माया को उस जगह पर पहुंचा दिया करता था। माया भी शुरुआत में अपनी सासू मां की बहुत सेवा करती थी और अपने पति वेद से प्रेम करती थी। अब समय ऐसे ही बीत रहा था। मित्रों, फिर इधर माता लक्ष्मी को कथा सुनाते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, अचानक से एक दिन श्याम वेद के घर आया। उस दिन वेद की पत्नी माया घर पर कोई कार्य कर रही थी। तब उसने बाहर से आवाज लगाई कि अरे भाभी, कहाँ हो? बाहर निकल करके आओ। आपके पिताजी की तबीयत बहुत ही खराब है और उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है और वे आपसे मिलना चाहते हैं। जब माया ने श्याम की इतनी बात सुनी तो भागती हुई श्याम के पास पहुंची। अब इतने में माया की सास भी आ जाती है। जब श्याम को बाहर देखती है तो वह श्याम के घर आने का कारण पूछती है। तब श्याम कहता है कि माँ, माया भाभी के पिता की तबीयत बहुत खराब है, उन्होंने शीघ्र इन्हें लाने के लिए भेजा है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। जब माया की सास ने श्याम की बात सुनी तब वे माया से कहने लगी कि तुम जल्दी जाओ और अपने पिता की देखरेख करो। मित्रों, फिर आगे भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, तभी माया श्याम के साथ उसकी घोड़ा गाड़ी पर बैठकर अपने गांव की ओर चल देती है। जब घर जाकर उसने अपने पिता को अच्छे से देखा और उनकी देखभाल की तो धीरे धीरे उसके पिता के स्वास्थ्य में सुधार आने लगा। उधर माया का पति तो बाहर रहता था। माया अपने मायके आ चुकी थी, इसलिए वह अपने पिता की देखरेख में लगी रहती थी। उधर श्याम भी रोजाना माया के पिता का हाल लेने के लिए माया के घर पर आया करता था। माया को श्याम के अंदर अब अच्छाई दिखने लगी थी। अब उसे श्याम के प्रति लगाव होने लगा था। वह मन ही मन श्याम से प्रेम कर बैठी थी, परंतु श्याम के मन की खोट को ना जान सकी, क्योंकि श्याम एक अय्याश लड़का था। वह कोई कामधाम तो करता नहीं था, बल्कि उसे तो जुआ की लत पड़ चुकी थी।
साथ में वह स्त्रियों के साथ गमन भी करता था। वहीं अपनी वासना की पूर्ति के लिए वह वेश्याओं का गमन करता था। माया को यह बात पता नहीं थी कि श्याम की नजर अब उसके ऊपर आ चुकी है। इधर माया भी श्याम से प्यार करने लगी थी। अब माया के पिता ठीक हो गए, लेकिन माया तो कुछ अलग ही सोच बैठी थी। श्याम रोज माया के घर पर आया करता था, इसलिए माया और श्याम रोज ही घूमने के लिए जाया करते थे। एक दिन जब वे दोनों घूमने के लिए गए हुए थे, तब माया ने श्याम से कहा कि श्याम, अगर तुम मेरी बात का बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। तब श्याम ने माया से कहा कि कहो भाभी जी, मैं आपकी बात का कभी बुरा नहीं मानूंगा। आज तक बुरा नहीं माना तो फिर अब क्यों मानूंगा। श्याम ने ऐसा जताते हुए बोला कि जैसे मैं दूध का धुला हुआ हूँ। फिर भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, जब श्याम के मुंह से माया ने भाभी शब्द सुना तो वह गुस्से से बोली, श्याम, आज के बाद कभी भी तुम मुझे भाभी कह करके नहीं बुलाओगे, अन्यथा यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर श्याम ने कहा ठीक है, लेकिन फिर मैं आपको क्या कह करके बुलाऊंगा। अब श्याम की बात टालते हुए माया ने कहा कि श्याम, सच बात तो यह है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। इतना प्रेम करती हूँ जितना किसी से नहीं करती। जैसे ही श्याम ने माया के मुंह से प्रेम शब्द सुना तो उसके मन में तो ऐसे समझो खुशियों के लड्डू फूटने लगे हो। उसका मन खुशी से प्रफुल्लित हो गया, गदगद हो गया कि चलो अब तो मेरा काम हो गया। अब वैश्या के साथ गमन नहीं करना पड़ेगा और मेरे पैसे जो खर्च होते थे वह भी बच जाएंगे और घर बैठे मैं भोग विलास कर पाऊंगा। मित्रों, श्याम तो माया को पहले से ही चाहता था कि मैं उससे प्रेम कर लूं और अब तो वैसा ही हुआ। अब धीरे धीरे बात बढ़ती गई और माया श्याम के प्यार के जाल में फंसती गई। अब धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि सच में उन दोनों के बीच में भोग विलास होना शुरू हो गया। कुछ दिन बाद जब माया के ससुराल से बुलावा आया तो श्याम से मिलने के लिए माया ने उसे फिर से एक दिन झोपड़ी पर बुलाया। तब माया ने श्याम से कहा, मेरे प्यारे श्याम, मेरे ससुराल से बुलावा आया है। अब शायद मैं तुमसे ना मिल सकूं, इसीलिए जब भी मुझे तुम्हारी याद आएगी मैं तुमको एक पत्र लिखूंगी और तुम मुझसे मिलने के लिए मेरे ससुराल आ जाना। मित्रों, अब श्याम वासना का आदि तो था ही, इसलिए श्याम माया की बात को मान लेता है और माया श्याम से इतना कह के घर आ जाती है। अब माया के पिता उसको उसके ससुराल छोड़ने के लिए फिर से श्याम के घर जाते हैं, क्योंकि माया का कोई भाई नहीं था, ना कोई बहन थी। इसीलिए माया को ससुराल ले जाने के लिए उसके पिता को कोई उचित व्यक्ति नहीं दिखा। इसलिए वह श्याम को घर बुलाने के लिए श्याम के पास में गए। जब उसके पिता श्याम के घर पहुंचे तब उन्होंने श्याम से कहा कि बेटा श्याम, तुम मेरी पुत्री माया को उसके ससुराल छोड़ आओ, उसके घर से बुलावा आया है। जब श्याम ने माया के पिता के मुंह से यह बात सुनी तब उसने कहा, ठीक है पिताजी, मैं माया को उसके ससुराल छोड़ दूंगा। मित्रों, फिर आगे भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, अब क्या था। श्याम माया को उसके ससुराल छोड़ने के लिए अपनी घोड़ा गाड़ी पर बिठाकर ले जाता है। अब दोनों घोड़ा गाड़ी पर बैठकर जंगल के कच्चे रास्ते से होते हुए माया के ससुराल पहुंच जाते हैं। फिर उधर श्याम माया को उसके ससुराल में छोड़कर अपने घर को लौट जाता है। जैसे ही दोनों को 2-3 दिन व्यतीत होते हैं तो अब माया को श्याम की याद आई, क्योंकि वह जब अपने घर पर थी तो रोज झोपड़ी में श्याम से मिलने के लिए जाया करती थी। इसलिए अब वह वासना की पूर्ति के लिए श्याम को पाना चाहती थी। उससे मिलकर एक बार उसके साथ में फिर से भोग करना चाहती थी, क्योंकि उसका पति वेद तो अपने घर से बहुत दूर शहर में रहता था। वहां पर अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए और उन्हें अच्छी जिंदगी देने के लिए वह व्यापार वहां पर करता था। वेद मुश्किल से 5 या 6 महीने में एक बार अपने घर पर आता और 5 से 6 दिन के बाद वह पुनः चला जाता था। एक दिन जब माया से रहा नहीं गया तो उसने खत लिखा।
माया ने उस खत में लिखा कि हे प्यारे श्याम, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। इसीलिए आज तुम मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पर आ जाओ। अब क्या था, जब श्याम को माया का खत मिला तो वह फौरन उससे मिलने के लिए उतावला होकर के चल दिया। उधर माया भी अपने गांव से बाहर आ चुकी थी। जब श्याम माया के ससुराल जा रहा था तभी श्याम को माया रास्ते में मिल गई। अब श्याम और माया दोनों वहां साथ साथ घूमने के लिए चल दिए। माया की सास को यह पसंद नहीं आ रहा था कि उसकी बहू किसी पराये पुरुष के साथ ससुराल में ही घूमे। अपने मायके में घूमे तो बात अलग थी, परंतु वह तो ससुराल में ही किसी पराये पुरुष के साथ घूम रही थी। वह उसे बुलाने आता था तो भी माया की सास को पसंद नहीं आता था। मित्रों, फिर आगे भगवान विष्णु कथा को सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी, आप जिसको देख करके आ रहे हो, यह उसी स्त्री की कहानी मैं आपको सुना रहा हूं। अब आगे सुनो। उधर श्याम भी माया से मिलकर चला जाता था और फिर से 3-4 दिन बाद वह वापस आता है। जब यह घटना 5 से 6 बार हुई तब उसकी सास ने एक दिन माया से कहा कि माया, ऐसा नहीं चलेगा, जब तक मेरा पुत्र अब घर नहीं आ जाता तब तक तुम घर पर किसी को नहीं बुला सकती, चाहे वह तुम्हारे मायके से आने वाले तुम्हारे पिता हो या और कोई हो। मित्रों, जब माया ने अपनी सास की यह बात सुनी तो वह बहुत क्रोधित हुई, लेकिन कुछ बोल ना सकी। अब अगले दिन माया ने श्याम को खत लिखा कि श्याम, अब तुम मुझसे मिलने के लिए कुछ दिन बाद आना, क्योंकि मेरी सास को मुझ पर शक होने लगा है। जब मेरी सास घर पर नहीं रहा करेगी तभी मैं तुमको बुलाऊंगी। उधर श्याम अपनी काम वासना रोक नहीं पा रहा था। मित्रों, फिर इसी बीच माया की सास एक दिन 5 दिनों के लिए तीर्थ स्थल पर चली जाती है। फिर क्या था, अब तो माया को जैसे ही छूट मिल गई हो। अब वह फटाफट श्याम को बुलाती और उसके साथ घर में ही संबंध स्थापित करती, और जब उसके देवर की स्कूल से छुट्टी होती थी तो उसके आने से पहले ही श्याम को घर से बाहर निकाल देती थी। एक दिन की बात है, जब माया ने श्याम को अपने घर बुला रखा था तभी अचानक से माया का देवर यश वहां पर आ जाता है। तब वह देखता है कि उसकी भाभी माया श्याम को रसोई घर में बैठाकर खाना परोस रही है। यश को श्याम के चरित्र के बारे में सब कुछ पता था। वह जानता था कि श्याम किस प्रकार का लड़का है और वह कौन कौन से कार्य करता है। इसलिए यश ने अपनी भाभी से कहा, भाभी जी, आप किसी एरे गहरे को इस प्रकार घर पर नहीं बुला सकती हैं और शायद आप इसके चरित्र के बारे में भी नहीं जानती हैं। तभी तो आप इससे बड़े प्रेम से बातें करती हो और इसके साथ घूमती हो। यह आप बहुत गलत कर रही हो। आप इसका साथ छोड़ दो, नहीं तो मैं आपकी शिकायत भैया से कर दूंगा। मित्रों, फिर भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, जब श्याम ने यश की ऐसी बात सुनी तो वह गुस्से में वहां से चला गया। माया को अपने देवर यश की बात पसंद नहीं आई। माया तुरंत भागकर बाहर गई और श्याम से बोली, श्याम, तुम गुस्सा मत होना, मैं यश को सबक अवश्य सिखाऊंगी। तब श्याम ने कहा, ठीक है माया, अगर तुम ऐसा कहती हो तो ठीक है, अन्यथा मैं अब यहाँ पर कभी नहीं आऊंगा। इतना कहकर श्याम वहां से चला जाता है और इधर माया भी अंदर घर में पहुंच गई। वह सोचने लगी, अगर यश घर पर रहेगा तो जरूर ही मेरे और श्याम के बीच रुकावट बनेगा। मैं एक काम करती हूँ, इस भोलू को जहर देकर के मार देती हूँ, तब हमारे बीच की रुकावट और यह कांटा हमेशा के लिए निकल जाएगा। मित्रों, फिर भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, माया अपने मन में यही सोच करके अगले दिन जब वह खाना बना रही थी, उसने खाना बाहर निकाल लिया और उसने अपने देवर के खाने में जहर मिला दिया। जब यश ने खाना खाया तो उसकी मृत्यु हो गई। अब कोई यह जान भी नहीं पाया कि यश की मृत्यु कैसे हुई। यश की मां बहुत दुखी होती है। उधर माया मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रही थी कि चलो, अब मेरे और श्याम के बीच का कांटा हमेशा के लिए मिट गया।
अब हमारे प्यार के बीच में और कोई नहीं आएगा। जब यह बात शहर में वेद को पता चली तो वह कामकाज को छोड़कर के तुरंत अपने गांव लौट आता है और गांव पहुंचकर जब उसने अपने भाई यश को मृत अवस्था में देखा तो उसके प्राण पसीज गए, क्योंकि वह अपने भाई के लिए ही तो बाहर रह रहा था कि उसे अच्छी शिक्षा दे सके और उसे अच्छा खाना दे सके। इसलिए ही उसने अपनी पत्नी को घर पर ही छोड़ रखा था कि उसे खाना ना बनाना पड़े, घर का काम ना करना पड़े और अपने भविष्य की उसे चिंता ना करनी पड़े, ताकि वह पढ़ाई पर ध्यान दे पाए। लेकिन उसका भाई तो मर चुका था। कुछ दिन वेद घर पर रुकता है और कुछ दिनों के बाद में वेद अपनी पत्नी माया को छोड़कर पुनः व्यापार के सिलसिले में फिर से शहर को चला जाता है। अब माया फिर से प्रक्रिया दोहराने लगती है। कुछ दिन ऐसे ही बीते तो माया की सास ने माया से कह दिया कि देखो माया, हमारे घर पर यह सब नहीं चलेगा। अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी यह बात वेद से शिकायत कर दूंगी। जब माया ने अपने प्रेमी श्याम के बारे में ऐसा सुना तो वह जोर से बोली, जिसको जो करना है वह कर लो, कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। मैं किसी से डरती नहीं हूं, मैं श्याम से बहुत प्यार करती हूँ। मित्रों, जब माया की सास ने माया के मुंह से ऐसा सुना तो माया से बोली, यह तू क्या बकवास कर रही है? तू उस पराये पुरुष के लिए अपने पति के साथ दगा कर रही है। मुझे तो लगता है मेरे पुत्र को तूने ही मारा है। जब तू ऐसा कह सकती है तो तू मेरे पुत्र को भी मार सकती है। फिर क्या था? माया को फिर से गुस्सा आ गया और माया गुस्से में बोली, हाँ, मैंने ही मारा है बुढ़िया, और मैं तुझे भी मार डालूंगी। अगर तू मेरे और श्याम के प्यार के बीच में दीवार बनी तो तुझको भी मैं नहीं छोड़ने वाली। मित्रों, फिर अचानक से एक दिन वेद को पता चला कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई है, तो वह सब कुछ छोड़कर चला आता है और वह देखता है कि उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी है। जब माया का पति माया से पूछता है तो वह कुछ नहीं कहती, लेकिन वेद को अब माया के ऊपर शक हो रहा था। वेद के बार बार पूछने पर माया जो है वह सब सच सच बता देती है कि मैं श्याम नाम के लड़के से प्यार करती हूँ और आपका भाई और आपकी माँ मेरे प्यार के बीच में रुकावट बन रहे थे, और इसलिए मैंने उनके खाने में जहर मिलाकर के बारी बारी से उनको मार दिया। और हाँ, मैं श्याम से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकती हूँ। मित्रों, जैसे ही वेद ने अपनी पत्नी के मुंह से यह बात सुनी कि मैं श्याम से प्यार करती हूँ, जो श्याम वेद का बहुत ही अच्छा दोस्त था, वेद ने अपनी पत्नी माया से कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा कि अब तुम ऐसा करो, जितना जल्दी हो सके तुम मेरे घर से निकल जाओ और अपने प्रेमी श्याम के पास में चली जाओ, क्योंकि वही तेरे लायक है और वही तेरी अच्छी देखभाल करेगा। मित्रों, फिर क्या था, अब तो माया को छूट मिल चुकी थी। उधर श्याम भी आ चुका था। माया श्याम के साथ घर पर जा पहुंचती है। कुछ दिन तक तो सब ठीक था, लेकिन कुछ दिन के बाद में माया को पता चला कि श्याम बहुत ही नीच जाति का व्यक्ति है। वह पराई औरतों पर अपनी गंदी नजर रखता है और उसके यहाँ बकरी का एक तबेला है और वह बकरी भी चराता है। अब तो माया अपने प्रेमी श्याम के साथ बकरी चराने लगी और अपने भाग्य को कोसने लगी और कहने लगी कि यह कहाँ मैं फंस गई। अरे, मैं तो एक रानी की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रही थी, कहाँ वासना के चक्कर में फंसकर मैंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी स्वयं ही मार ली है। अब मेरा बुढ़ापा कैसे कटेगा। मित्रों, फिर भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, यही सोच सच कर माया अपना माथा पीट रही थी और अपने किए पर पछता रही थी। उधर वेद ने एक अच्छी सी स्त्री को देखकर विवाह कर लिया और दोनों साथ साथ रहने लगे। उधर माया का श्याम के साथ बहुत बुरा हाल था। वह अपने भाग्य को बार बार कोस रही थी कि यदि उसने वेद को धोखा ना दिया होता तो आज वह एक रानी की तरह राज्य कर रही होती। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, स्त्री को आज तक ना कोई समझ पाया है और ना ही कोई समझ पाएगा। स्त्री एक ऐसा मायाजाल है जो समय आने पर बदल जाता है।
स्त्री अपनी हो या पराई, उस पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। मित्रों, भगवान विष्णु आगे कहते हैं कि हे देवी, मैं खुद पता नहीं लगा सकता कि स्त्री के अंदर क्या चल रहा है। हमने स्त्री को बनाया जरूर है, लेकिन फिर भी मैं स्त्री के अंदर की बात को नहीं जान सकता, और इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो स्त्री के मन की बात जान सकता है। स्त्री कितनी भी भरोसेमंद क्यों ना हो, फिर भी उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। पता नहीं किस वक्त धोखा दे जाए जो आप दृश्य देख के आ रही हो। ऐसी पता नहीं कितनी स्त्रियां पतिव्रता होने का नाटक अपने पति के सामने करती हैं और गैर मर्दों के साथ में संबंध स्थापित करती है। मित्रों, पहले सवाल का जवाब जो था वह माता लक्ष्मी को मिल चुका था। उसके बाद भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, साथ ही साथ मैं आपको यह और बता दूं कि कौन सी एक स्त्री है और वह कौन सा पुरुष है जिससे हर व्यक्ति को हमेशा दूर रहना चाहिए। तो जो एक स्त्री पराये पुरुष के साथ संबंध स्थापित रखती है, उनके साथ उठती बैठती है और अपने घर को छोड़कर दूसरे के घर पर ध्यान देती है, अपने को पराया और पराये को अपना समझती है, तो ऐसी स्त्री से हमेशा हर पुरुष को बचकर रहना चाहिए। ऐसी स्त्री हमें अवश्य ही किसी ऐसे जाल में फंसा देगी जहां से निकलना अत्यंत कठिन हो जाता है। मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, आइए अब मैं तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब देता हूँ कि स्त्री का वह कौन सा अंग है जो रात को बड़ा हो जाता है और दिन में छोटा हो जाता है। तो स्त्री का वह अंग है आंख की पुतली। आंख की पुतली जो होती है वह दिन में तो सिकुड़ जाती है, यानी छोटी हो जाती है, और जब आंख खुलती है तो वह प्रकाश देखती है, यानी जब प्रकाश के समक्ष आंख पहुंचती है तो वह आंख की पुतली सिकुड़ जाती है, यानी छोटी हो जाती है, और जब रात को सोते समय आंख बंद हो जाती है तब वही पुतली बड़ी हो जाती है। तो हे देवी, मैंने तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। तो मित्रों, अपने दोनों प्रश्नों का जवाब पाकर माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है और फिर से भ्रमण करने के लिए निकल जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। राधे राधे।